रात के 3:03 बजे। पुराना श्मशान। आसमान लाल हो चुका था। उस जगह पर 3 भूतों का राज था। काला भूत, जला हुआ भूत, बिना सिर का भूत। कहा जाता था अगर ये तीनों आमने सामने आ जाए तो जिंदा लोग मिट्टी बन जाते हैं। सबसे पहले काला भूत निकला। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वह बोला, यह जमीन मेरी है। तभी आग की लपटों के बीच जला हुआ भूत हंसता हुआ आया। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन दर्द नहीं था। वह चिल्लाया, मैं यहां 200 साल से जल रहा हूं। अचानक जमीन फटी। बिना सिर का भूत उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में अपना कटा हुआ सिर था। सिर बोला, अब तुम दोनों खत्म हो। तीनों भूतों की टक्कर हुई। पेड़ जलने लगे, हड्डियां उड़ने लगीं, आसमान से खून की बारिश होने लगी। काला भूत धुएं में बदल गया। जला हुआ भूत आग बनकर फैल गया। बिना सिर का भूत सबको निगलने लगा। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तीनों को वापस बंद करो। सुबह जब लोग पहुंचे, श्मशान में सन्नाटा था, लेकिन जमीन पर 3 निशान थे और पास में खून से लिखा था, हम फिर लौटेंगे। 3:03। पूरे गांव में एक ही खबर फैल चुकी थी, एक तांत्रिक बाबा आ रहा है। कहा जाता था उस बाबा ने सैकड़ों भूत बांध रखे थे। काले कपड़े, गले में हड्डियों की माला, हाथ में तंत्र मंत्र की किताब। जैसे ही बाबा श्मशान पहुंचा, तीनों भूत हंस पड़े। काला भूत बोला, एक और आया है। जला हुआ भूत गरजा, आज भूख ज्यादा लगी है। हवा में तैरता सिर फुसफुसाया, इसे जिंदा मत छोड़ना। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन पर गोला बनाया, राख उड़ने लगी। मृत आत्माएं चिल्लाने लगीं। पहली बार तीनों भूत पीछे हटे। बाबा चिल्लाया, आज तुम्हारा अंत है। लेकिन तभी श्मशान की जमीन फट गई। तीनों भूत एक साथ बाबा के पीछे खड़े थे। काला भूत बाबा की परछाई निगल गया। जला हुआ भूत उसके शरीर में घुस गया। मांस जलने की बदबू फैल गई। बिना सिर का भूत ने बाबा का सिर हवा में ही चबा डाला। श्मशान में सिर्फ हड्डियां बचीं और खून। तीनों भूत एक दूसरे को देखने लगे। फिर पहली बार तीनों हंसे। अब लड़ाई खत्म, अब राज शुरू। हम दोस्त हैं। तीनों भूत एक में मिल गए। श्मशान के बीच एक नया रूप खड़ा था, 3 आत्माओं से बना एक महाभूत। सुबह गांव में एक भी इंसान नहीं मिला और श्मशान की दीवार पर खून से आखिरी लाइन लिखी थी, अब बाबा भी नहीं बचा। अब तुम्हारी बारी है।